है एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आई होप आप लोगों की बीपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो इट्स बिन अराउंड मोर देन 1 मंथ जब आपका प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द रिजल्ट, many of you have started the preparation and many of you have started the preparation with us, ठीक है। So if you are reading by yourself, self study कर रहे हो, एंड जो लोग भी हमारे साथ हैं, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रैटेजी कि आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कि PYQ प्लस सिलेबस का आपका टारगेट होना चाहिए, जो आपको डायरेक्शन देगा कि हाउ टू कवर द टॉपिक्स। दूसरा, इट शुड बी सच वे इन अ सच ए वे दैट इज आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। एंड द लास्ट component of the means preparation is should be the answer writing practice। तो इस ये जो components है, इसको हमने एक कैप्सूल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया अंडर द लक्ष्य बैच, which comprises of the video lectures, and संजीवनी बैच, the OG batch of the GS Hub, जो mentorship बैच, ठीक है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर सेल्फ स्टडी और खुद ही वो फॉलो कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आई हैव शेयर द टॉपिक लिस्ट, सारे सब्जेक्ट के GS1 GS2 एसए से रिलेटेड स्ट्रैटेजी सब कुछ अपलोडेड है। बट द वन थिंग दैट इज मिसिंग is your consistency और is your also the pace, कि आप किस तरीके से उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो, कितने देरी में कंप्लीट कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो। एंड ऑल्सो द फ्रीक्वेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, जो कि शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए दैट इट गोना हेल्प यू टू वैलिडेट योर कंप्लीटेड टॉपिक्स, टू टेस्ट योर कंप्लीटेड टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आपने कवर कर रखा है, आर यू एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेगा तो, ठीक है। तो इवन इफ यू मेंटेन दी कंसिस्टेंसी, डेली आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, बट द पेस इज नॉट फिजिबल इनफ। एक टॉपिक को मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोग 5 घंटे में पढ़ा रहे हैं, सिंपल सिंपल टॉपिक का, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम, it is nothing but a waste of time. So for the ideal scheduling और considering कि आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट तक पॉसिबिलिटी है, जो टेंटेटिव डेट है, ऑब्वियसली बीपीएससी ने रिलीज तो नहीं किया है डेट, वी आर गोइंग विद द टेंटेटिव डेट एज वेल, ठीक है। तो अगर ये डेट चेंज होगा, वी विल चेंज आवर अप्रोच, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। But considering your ideal scheduling and considering the tentative date that we have been considering for the BPSC means 71st BPSC के लिए, तो इसको अचीव करने के लिए यू हैव टू कंप्लीट एक वीक में एटलीस्ट 10 टॉपिक्स, एक वीक में एटलीस्ट 10 टॉपिक्स, एंड दिस 10 टॉपिक्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट और कैन बी वन सब्जेक्ट को भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। सो दिस अप्रोच विल डेफिनेटली गिव यू द बूस्ट कि धीरे धीरे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इट मे वैरी ऑल्सो कि एक दिन में आप एक टॉपिक करो, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग बहुत बिगिनर हैं, सो दे आर लाइक कि मैं एक दिन में एक टॉपिक करूंगा, तो ठीक है, उनके लिए 6 टॉपिक तो आपका एक दिन में हो जाना चाहिए। वॉट आई एम सीइंग एंड गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम यू, जो डाउट होता है कि एक टॉपिक को आप 4 दिन तक खींचते रहते हो, ठीक है। एंड व्हेन वी हैव सीन द टॉपिक लिस्ट ऑफ GS1 GS2 ऐसे का,
वी हैव सीन कि हर एक सेक्शन से एटलीस्ट 30 to 35 टॉपिक्स हैं हमारे पास। करंट में थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी पोर्शन से आपके पास इतने टॉपिक्स हैं। पॉलिटी में थोड़े कम हैं, 20 से 22-25 टॉपिक्स हैं। साइंस टेक में भी थोड़े कम है, 15-20 टॉपिक है, बट मोस्ट ऑफ द सेक्शन में इट इज अराउंड 30 to 35 टॉपिक्स। टू कवर दीज टॉपिक्स इन दीज 3 months, आपके पास अक्टूबर तो हाफ ही रहा, नवंबर है, दिसंबर है एंड जैन है, इसका मैं हाफ ही लेके चल रही हूँ। टू कवर दीज टॉपिक्स इन दीज मंथ्स इंक्लूडिंग द रिविजन phase plus आंसर राइटिंग, यू नीड टू इंक्रीज योर पेस। अगर किसी के गाइडेंस में भी हो जो एक दिन में चार दिन में एक टॉपिक को करवा रहा है, इट इज अ अलार्मिंग साइन फॉर यू, गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, खुद से कर लो, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर, द लक्ष्य एंड द संजीवनी बैच हैज बीन फ्रेम लाइक दैट। हमारा 3 टारगेट has been completed in both Laksh and the Sanjeevani batch. 3 टारगेट मतलब 3 वीक, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू। और इस 3 टारगेट में भी कुछ भी लाइक 4-5 दिन तो ऐसे ही चले गए, जिसमें संडे इंक्लूडेड है, सैटरडे इंक्लूडेड है, बीच में छुट्टियां आ गई थी, तो कुमुलेटिव दिस इज लाइक 16 days, अराउंड 2 वीक है। 2 वीक में टारगेट इज अप टू 3 weeks, बट जो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है उसको घटा दिया, लाइक संडे आ गया, फेस्टिवल्स बीच में आ गए, दशहरा आ गया था, सो वो सबको हटा के इन 16 days ओनली वी हैव कवर्ड लाइक 43 टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, एंड 2 टेस्ट हो चुका है और एक आज तीसरा टेस्ट आज जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक हो चुका है। ठीक है, तो आज हमने ये तीसरा टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया। वी हैव ऑब्वियसली कल छोटी दिवाली है, परसों दिवाली है, सो वी हैवंट टेकन दिस एक्सक्यूज कि दिवाली है चलो आपका टेस्ट पोस्टपोन कर दिया जाए। नो, इवन इट इज दैट दिवाली वी हैव शेड्यूल इट बिफोर। हमेशा संडे को ही मोस्टली हम लोग टेस्ट रखते हैं, सो दैट जो वर्किंग क्लास के एस्पिरेंट्स हैं वो संडे को अच्छे से दे पाए। बट बिकॉज दिवाली है, कल छोटी दिवाली है, everyone is going home, so we have scheduled a day before and we have scheduled the timing as well कि हमने दोपहर में ही ले लिया इसको, so that टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि हमारा वीक का टारगेट इज कंप्लीटेड and we are very glad to tell you कि 43 टॉपिक्स हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के we have completed। ठीक है, in the लक्ष्य बैच videos lectures are provided and video lectures are uploaded in such a way कि एक lecture it is around like 1 hour max to 1.5 घंटे का एक lecture होता है, and this is very up to the point। हम इसमें 30 मिनट कुछ फालतू बातें नहीं करते to keep you motivated। The only thing that keep motivation, that keep you motivated is only the study। बाकी सब फालतू बातें, बाकी सब फालतू बातें। सो वी केम डायरेक्टली टू द पॉइंट, जो भी टॉपिक आपका लेक्चर में डिस्कस होगा। ठीक है, इधर उधर की एंटरटेनमेंट की बातें नहीं करते। दैट्स व्हाई द ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स आर अटैच विथ अस एंड ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग विथ अस। ठीक है, देयर इज आल्सो अ डाउट पोर्टल फॉर यू, जहां से डेली बेसिस पे आपको 24 आवर्स के विद इन आपको डाउट्स रिजॉल्व होते हैं, एंड you will feel relief कि जो आपने डाउट्स भी रेज किए हैं, because I am seeing the doubts and the doubt session personally मैं खुद ही लेती हूँ। I am seeing the doubts and feeling glad कि आप लोग ऐसे ऐसे डाउट्स भी पूछते हैं, means you are studying at a very sincerely, so that तभी वैसे डाउट्स आपको निकल के आते हैं। ठीक है, so in the Laksh and the Sanjeevani batch we have also included the DI Hindi and the optional part itself। ठीक है, so that आपको और भी कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो वीडियो के साथ वी आर गिविंग यू द नोट्स पीडीएफ, वी आर गिविंग यू द टेस्ट, एंड दिस टेस्ट इज आल्सो 24 टेस्ट। वी हैव शेयर्ड द डिटेल फीडबैक दैट वी आर गिविंग टू यू
24 टेस्ट के साथ आपका मॉडल आंसर एंड डिस्कशन वीडियोस भी जाते हैं। एंड ऑब्वियसली द टेस्ट को पेपर्स में आपको दिखाऊंगी, इट इज लाइक नॉट वेरी कन्वेंशनल। शुरू का एक पेपर हमने बहुत थोड़ा सा इजी रखा था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टेस्ट फॉर यू ऑल। फिर हमने उसके बाद उसका लेवल बढ़ाया है सो दैट जो हमने आपको कंटेंट दिया है उसी कंटेंट से आपका वो एड्रेस होगा, बिकॉज वी हैव बीन कवर द टॉपिक्स इन वेरी कॉम्प्रहेंसिव मैनर, और जितने भी डायमेंशंस हैं हम उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट वी वांट टू इनकलकेट द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इन यू, कि जो कंटेंट है आपके साथ यू हैव टू मोल्ड इट एंड आंसर टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एज वेल, लक्ष्य बैच में आपका एसे भी इंक्लूडेड है एंड द एसे लेक्चर इज ऑब्वियसली टेकन बाय मी। अलग से भी जो लोगों को एसे चाहिए तो अलग से भी बैच अवेलेबल है, उसमें भी हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से एसे को लेके चल रहे हैं। इट विल बी लाइक अ एक्सरसाइज लेक्चर फॉर यू, क्योंकि एसे इज समथिंग जो आप खुद से मेहनत करोगे तभी आपको होगा, बट यू नीड सम गाइडेंस कि इसको लिखना कैसे है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एसे एंड द जीएस पेपर। एंड ऑब्वियसली इसका भी आपको नोट्स मिलेगा with a draft and the sample. So let me show you the plan कि किस तरीके से हमारा ये कोर्स चल रहा है. So this is the target list that we have prepared for our students who are joined in the Laksh and the Sanjeevani batch. So you can see in the first target itself we have completed around 8 है, 5 टॉपिक्स है हिस्ट्री में, 5th था मधुबनी पेंटिंग भी हमने कंप्लीट किया. So in the first target itself, we have completed around 13 topics, history and current affairs का. ठीक है, moving ahead, you can see we have mainly here the international relations topic. देखो अब नेक्स्ट टारगेट में हो, टारगेट 2 में इसमें 7 टॉपिक हो गए. करंट अफेयर्स में वी हैव द बिहार करंट अफेयर्स एज वेल, द नेशनल करंट अफेयर्स एज वेल एंड द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एज वेल. ठीक है, बिहार इलेक्शन, एसआईआर, बिहार खेलो इंडिया स्पोर्ट्स, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, एयरप्लेन सेफ्टी, हमने बहुत डिटेल में देखा इसको. सो इन दिस वी हैव कंप्लीटेड 15 टॉपिक्स. यहाँ लोगों से 4 टॉपिक भी नहीं हो रहे वीक में, एंड वी आर कवरिंग 15 टॉपिक्स इन अ वीक. ठीक है, और हमने इसको प्लान भी इतने अच्छे से किया है ना कि आपका शाम में यू हैव टू एंगेज इन द लेक्चर्स, बाकी पूरा दिन आपका सेल्फ स्टडी के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट आओ टारगेट 3. यहाँ पे देखो थिंकर्स, जो आइडियोलॉजीज वाला पार्ट है, गांधी, नेहरू, टैगोर सब कराते हैं. ठीक है, आप खुद से भी करोगे, बट यहाँ पे क्या मिस कर देते हो आप, PYQ को देखने मिस कर देते हो. यू विल सी द क्वेश्चन ऑन सच्चिदानंद सिन्हा, यू विल सी क्वेश्चन ऑन जयप्रकाश नारायण, यू विल सी क्वेश्चन ऑन लोहिया. अभी तक बी आर अम्बेडकर पूछा नहीं है, बट बी आर अम्बेडकर इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी. एंड व्हेन इट कम्स टू द दलित मूवमेंट एंड व्हेन इट्स कम टू द कास्ट का जब टॉपिक आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब टॉपिक आता है, तो बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड द बी आर अम्बेडकर, एंड देयर इज आल्सो सुभाष चंद्र बोस, और INA पे भी क्वेश्चन है. सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस. तो यहाँ पे आपके कितने टॉपिक हो गए, 8 टॉपिक आपके यहाँ हो गए. एंड करंट अफेयर्स में वी हैव अगेन कवर, कितने हो गए, 15 टॉपिक्स. सो वी हैव कवर 15 प्लस 13, that is 43 topics in merely 16 to 70 days. ठीक है, so this is how the pace of your preparation should be. अगर इस पेस के साथ नहीं चल रहे हो, आप 15-16 दिन में 30 टॉपिक भी कर रहे हो, मतलब ठीक पेस पे चल रहे हो, but you have to pump up your pace, accelerate your pace, because you have to cover multiple topics. उसका नोट्स प्रिपेयर हो जाना चाहिए. And the exercise that we follow in the लेक्चर्स आपने देखा, तो ऑब्वियसली जो लेक्चर्स के आप क्लास नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो साइमल्टेनियसली, आपको नोट्स PDF मिल रहा है. वी आर टेलिंग आवर स्टूडेंट टू मेक 1 पेजर नोट्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये दोनों को जब पढ़ोगे तो रिवीजन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, बट आप 1 पेजर नोट्स बना लोगे, इट विल बी वेरी इजी. मतलब हिस्ट्री को आप एक दिन में रिवाइज कर लोगे, पूरा 1 पेजर नोट्स. हाफ डे में भी रिवाइज कर सकते हो अगर मल्टीपल रिवीजन है आपका तो. ठीक है, so this is how your preparation should look like. The aim of this making this video to make you aware कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर पेस कम है एक्सेलरेट योर पेस. अगर किसी के गाइडेंस में हो एंड दे आर फूलिंग यू एंड वेस्टिंग योर टाइम, देन गेट ऑफ देयर गाइडेंस एंड स्टार्ट
प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी से ही करो, ठीक है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी देखो छठ और दिवाली और छठ आने वाला है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि उसमें पढ़ना है आपको, इंजॉय करो, दिवाली इंजॉय करो, छठ भी इंजॉय करो, बट छठ और दिवाली के बीच में 1-2 दिन का जो गैप है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट हम लोग चलिए टेस्ट का आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से मीन्स के क्वेश्चन हमने पूछे हैं और किस तरीके से आपकी टेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स। तो जैसे पहला टेस्ट आप देखोगे टेस्ट 1 जो 71st बीपीएससी मेंस प्रोग्राम में लिया था हमने, तो उसमें हमने पटना कलम पे पूछा एंड इट इज नॉट अ डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने उसको घुमा दिया बिकॉज वी हैव रेड द थीम्स ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। तो हमने थीम्स ना पूछ के वी हैव read ki what is reflect the socio-cultural life of the Bihar in the 18th and the 19th century, which is basically the theme, the lifestyle that has been depicted through the Patna Kalam painting। तो उसको हमने इस तरीके से पूछ लिया। So the content is same, जो कंटेंट हमने आपको पढ़ाया एंड जो अभी तक हमने बीपीएससी में देख रखा है, पूछ रखा है, बट how you can use that content in order to satisfy the demand of the question, that's why we have more थोड़ा सा टेढ़ा हमने क्वेश्चन इसको फ्रेम किया। वेसर स्टाइल पे पूछा, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द नागर एंड द्रविडियन स्टाइल, व्हिच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पहला टेस्ट था, तो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। एनालाइज द हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रूट ऑफ द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स implication for the West Asian stability, we have discussed Israel Palestine in most comprehensive way। तो उसमें हमने हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रूट्स, द इंटरनेशनल चैलेंजेस सब के बारे में बात किया है, उसको हमने वेस्ट एशिया के एंगल को भी हमने देखा था, वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी के एंगल को देखा था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो इसीलिए हमने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए। फिर G20 इज वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक, 67, 68, 69 सब में ये क्वेश्चन पूछा ही है। तो G20 इन एड्रेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड इंडिया प्रेसिडेंसी हैज बीन शेपिंग इट्स एजेंडा एंड स्ट्रेंथनिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हमने ग्लोबल साउथ के साथ लिंक करके भी देखा एंड वी हैव सीन कि व्हाट काइंड ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट वी हैव टुडे, और G20 का अभी तक क्या सक्सेस रहा है, क्या फेलियर्स रहे हैं, उसके यूज करके यू कैन डिस्कस है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द पॉजिटिव एंड यू हैव टू गिव द नेगेटिव। Critically evaluate the modern contribution to the Indian art and architecture with special reference to the stone pillars, stupa and the cave architecture। Modern art forms तो मेरी YouTube पे भी अपलोडेड है, you can see कि हमने कितना उसको like तोड़ के पढ़ा है and only thing that you have to mug up in those from those lecture is that जो name है, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बस उतना को आपको रटना है, बाकी वी हैव डिस्कस इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द कंसेप्चुअल वे कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो टारगेट 1, टारगेट 2 में टेस्ट 2 में आते हैं, जो टारगेट 2 का पार्ट था। तो आप देखो यहाँ पे हमने संथाल रिवेलियन के बारे में पूछा, यू हैव सीन द क्वेश्चंस फ्रॉम द बीपीएससी पीवाईक्यू कि संथाल रिवेलियन के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड हाउ डिड कॉलोनियल लैंड पॉलिसी मनी लैंडर एक्सप्लॉयटेशन पुश संथाल्स इनटू रिवोल्ट, ये भी हमने हिस्टोरिकल ब्रीफिंग में देखा था। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वामी स्वजानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड देखते हैं, तो इसके भी एडवोकेटिंग फॉर द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन द रूरल बिहार, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इंक्लूडिंग द सेंट्रलाइजेशन, वी हैव सीन कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1858 का एक्ट हो गया, 1919 का एक्ट हो गया, तो इट इज मोड ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि आगे के भी एक्ट जो हैं वो पूछे जाए। 1909 का भी एक्ट पूछ दे, 1935 एक्ट पूछ दे, दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक एंड एवरी टॉपिक दैट हैज बीन इंक्लूडेड इट हैज सम रीजन। एंड जब हम टॉपिक भी आपको पढ़ाते हैं तो उसमें आई टेल यू कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, आई टेल यू द रीजन कि व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस। तो मैं उसके लिए आपको पीवाईक्यू पहले ही उस टॉपिक से रिलेटेड दिखा देती हूँ। एंड अगर हम करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले मैं आई टोल्ड यू द रीजंस कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों है हाईलाइटेड है, तभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। एंड फॉर द हिस्ट्री पार्ट जो अभी चल रहा है वी विल डिस्कस और द पीवाईक्यू उससे पहले कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको इंक्लूड करते हुए उससे और ज्यादा डायमेंशंस हम लोग को कवर करना है इस टॉपिक में, ठीक है।
एंड इट विल बी सेम फॉर द GS2 जब हमारा स्टार्ट होगा पॉलिटी GOE को, तो उसमें भी हम इसी तरीके से सेम तरीके से इसको कवर करेंगे। जो लोग भी 72nd BPSC में भी जुड़े हैं तो यू नो जो आपका GOE का पोर्शन चल रहा है तो उसमें कैसे हम लोग लेके चलते हैं, वी डिस्कस द PYQ फर्स्ट, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं और जो PYQ में टॉपिक्स पूछे गए, सब टॉपिक्स पूछे गए, उसको इंक्लूड करते के साथ साथ और भी जो सब डायमेंशंस है उसको हम इंक्लूड करते हैं। WTO dispute settlement mechanism identify the persistent challenges undermining its efficacy। ठीक है, critically examine the UN reforms United Security Council में, क्योंकि United Nations is one of the most significant and the important organization in which India is a part of at an international level, और इसका बहुत सारा ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल UNSC is one of the main ऑर्गन। तो हमने यूनाइटेड नेशंस को पढ़ा ही है, बट उसके साथ साथ हमने UNSC को भी अलग से पढ़ा है। उसमें इंडिया के बारे में हमने उसको देखा है कि इंडिया को उसमें परमानेंट मेंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो बहुत डिटेल में हमने देखा है। इवन WTO को भी हमने बहुत डिटेल में देखा, बिकॉज जो अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, USA का टैरिफ चल रहा है, जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी USA की चल रही है, तो वहाँ WTO का भी बहुत अच्छा रोल आता है। WTO क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन को फ्रेम करती है, तो वहाँ पे WTO का रोल इंपॉर्टेंस हो जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड द WTO। अब टेस्ट 3 आज ही हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों का टेस्ट हो गया होगा जो लोग भी इनरोल स्टूडेंट है। तो टेस्ट 3 मेंस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी की फिलॉसफी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, हाउ दे हैव इन्फ्लुएंस्ड द इफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमने महात्मा गांधी की बहुत सारी आइडियोलॉजी पे डिस्कस किया, सत्याग्रह पे, नॉन वायलेंस, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, कल्चरल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सारे डायमेंशंस को हमने कवर किया। इट विल नॉट गोना हेल्प यू इन द हिस्ट्री इटसेल्फ, बट इट विल गोना हेल्प यू इन द एसे। ठीक है, अलग अलग कोटेशंस हमने देखे, बहुत तोड़ तोड़ के देखा, उनके सोर्सेज देखे, कहाँ से उन्होंने ये अपनी आइडियोलॉजीज को फ्रेम किया। ठीक है, नेहरू अप्रोच टू डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस in shaping the post India independence India. Nehru as a finance minister has a major role in like when it comes to democracy, secularism and the social justice, and also as a prime minister। तो इनके भी हमने डिफरेंट आइडियोलॉजीज को देखे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखा जिसमें डेमोक्रेसी पे उनका क्या व्यू है, सेकुलरिज्म पे क्या व्यू है, कम्युनिज्म पे क्या व्यू है, उसको हमने देखा। अंबेडकर को हमने बहुत अच्छे से देखा है, जिसमें हमने दलित मूवमेंट में उनका क्या रोल रहा है, साथ साथ दलित मूवमेंट जो बिहार में उस टाइम चल रहा था वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, तो उसको पूरा एनालिसिस करके हमने इसको भी देखा था। इम्पैक्ट ऑफ द USA टैरिफ पॉलिसी, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, ऑब्वियसली WTO में USA टैरिफ का जिक्र हुआ। USA टैरिफ को हमने प्रोटेक्शनिज्म और इंडिया USA रिलेशन को एक हमने अलग से इसको कवर किया। इंडिया नेपाल रिलेशन, ऑब्वियसली जो जेंजीज रिवॉल्यूशन हुआ है तो इंडिया नेपाल रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको तो करना ही करना है। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इंडिया क्या रोल प्ले कर सकती है, चाइना का क्या इम्पैक्ट रहेगा और इंडिया कैसे काउंटर कर सकती है चाइना के इंटरफेरेंस को, इसको हमने कवर किया है। तो दिस इज द टारगेट 3 टेस्ट, जिसका नाम है टेस्ट 3 मेंस का क्वेश्चन जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो दिस इज द लाइक अलार्मिंग रिमाइंडर फॉर यू, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम कंसिडरिंग कि BPSC PT का रिजल्ट आ जाए, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम कि 4 दिन में एक टॉपिक कर रहे हो, इफ यू आर वेस्टिंग और फॉलोइंग एनी गाइडेंस विच इज वेस्टिंग योर टाइम कि 4-5 दिन में एक टॉपिक करा रहा है, 2 टॉपिक कर रहा है, देन गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ योर बोर्डम, गेट आउट ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन जो एक्सक्यूजेस कर मार रहे हो। और ये जो 3 महीना है, ठीक है, एक्सेलरेट योर पेस एक्सेलरेट करो और इस पे काम करो। जैसे मैंने बताया है 6 दिन अगर पढ़ते हो, संडे को इट विल बी द रिवीजन और द टेस्ट डे, तो 6 दिन में एटलीस्ट 10 टॉपिक करो। बिगनर हो तो आई कैन से कि 6 टॉपिक करो, लेकिन डोंट गिव दिस एक्सक्यूज कि 4 दिन में एक टॉपिक करते हो। अगर कोई करवा भी रहा है मीन्स इट इज वेस्टिंग योर टाइम, एंड टाइम इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, वी हैव टू कवर multiple topics and along with that we have to do the revision, we have to do the answer writing. So answer writing bhi it is important, that's why we have included the test series in the मेंस बैच इटसेल्फ कि आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, इट विल बी ऑल इंक्लूडेड इन वन बैच। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गेट सम इंसाइटफुल व्यू कि कैसे मुझे मेंस प्रिपरेशन को अभी आगे बढ़ाना है। एंजॉय द दिवाली, 2 दिन का दिवाली है, छोटी दिवाली है, धनतेरस है,
दिवाली है, इंजॉय कीजिए। 2-3 दिन का जो वीक बीच में आता है गैप, उसको यूज कीजिए एंड उसमें भी हल्का पढ़िए, क्योंकि बिकॉज यू नो कि छठ पूजा है तो आप ऑब्वियसली यू विल बी इंगेज इन द छठ पूजा प्रिपरेशन, उसको एंजॉय करना है, ठीक है। एंड देन छठ पूजा अच्छे से मना लीजिए, बट यू हैव टू इंक्रीज योर पेस, क्योंकि इधर का आपका 10 दिन वो फेस्टिवल्स में जाएगा, लेकिन अपना पेस को इंक्रीज कीजिए और देखिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो। एंड जो लोग भी संजीवनी और लक्ष्य बैच में जुड़ना चाहते हैं, सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगी आपको, या जो जीएस सब की साइट है वहाँ पे भी आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। वैसे नंबर है 8287417384, यहाँ पे कांटेक्ट करके यू कैन इंक्वायरी अबाउट द डिटेल्स, यू कैन इंक्वायरी इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स कि और क्या बैच में कुछ अगर डाउट्स है तो यू विल your doubts will be resolved there, ठीक है। and you can also check the doubts like the details on the GS hub site, ठीक है। thank you so much।